वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम आपको लेकर जाएंगे रणथंभौर फोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया रणथंभौर नेशनल पार्क, और उससे पिछली वीडियो में जिसमें हम आपको जयपुर से रणथंभौर लाए थे, हमने आपको रणथंभौर के सभी रूलर्स की डिटेल्स दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए। फ्रेंड्स, रणथंभौर फोर्ट एक पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ है जहां तक आप अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। रणथंभौर फोर्ट पहुंचने का रास्ता रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 2 और जोन 3 से निकलता है, और जोन 2 और जोन 3 में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं। कई बार इन्हीं रास्तों पे बहुत से जानवर देखने को भी मिल जाते हैं। मॉनसून के सीजन में इन सड़कों पर नदियां आ जाती हैं और ये रास्ते बंद हो जाते हैं। इन रास्तों पे वैसे तो पैदल चलना मना है और गाड़ी से उतरना भी मना है, लेकिन लोकल्स यहाँ पे पैदल चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जानवरों को कैसे टैकल करना है। फ्रेंड्स, इस फोर्ट में आपको बहुत सारे लंगूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कभी भी किसी भी टूरिस्ट को परेशान नहीं करते। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं अब आपको इस फोर्ट के अंदर, जहां पे हमारे टूरिस्ट गाइड राज आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। रणथंभौर फोर्ट के अंदर आपका वेलकम करता हूं सर। ये जो रणथंभौर जो फोर्ट है, राजस्थान का 2nd नंबर का ओल्डेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट ओल्डेस्ट चित्तौड़ फोर्ट है, 2nd ओल्डेस्ट रणथंभौर है। रणथंभौर जो फोर्ट है 1600 साल पुराना किला है। चित्तौड़ जो फोर्ट है वो 1800 साल पुराना किला है। तो ये जो फोर्ट है सर, ये एक सिंगल माउंटेन्स के ऊपर बनाया गया किला है। ये एक अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ी है। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो अधिकतर अरावली हिल्स है, तो उसी अरावली हिल्स के ऊपर ये रणथंभौर फोर्ट बनाया गया है। रणथंभौर जो फोर्ट है ये चारों तरफ से 84 हिल्स, 84 पहाड़ियों से घिरा हुआ फोर्ट है, जिसके कारण इसको बख्तर वन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट की 5th सेंचुरी में फर्स्ट नींव रखी गई थी। वो रखी थी महाराजा जयंत राजा ने। चौहान वंश के जयंत राजा थे जिन्होंने इस किले की फर्स्ट नींव रखी थी। उस टाइम पे इस किले को बनाने में लगभग 444 ईयर्स का टाइम लगा था। 944 इसका कंप्लीट टाइम है। ओके, इस फोर्ट के टोटल 4 एंट्रेंस है। फर्स्ट है नवलखा, 2nd है दिल्ली गेट, 3rd है एग्जिट जिसको सतपोल के नाम से जानते हैं, 4 होता है सूरज पोल। सूरज पोल से सनराइज निकलता है, सतपोल पर सनसेट होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस होता है वो होता है नवलखा पोल। 3 जो एंट्रेंस है वो नेशनल पार्क के अंदर जाके खुलते हैं, इस वजह से उनको क्लोज किया गया है। तो मेन एंट्रेंस जो नवलखा है, इस ट्रैक पर आपको टोटल 4 गेट क्रॉस करने होते हैं। फर्स्ट अपन क्रॉस करके आ चुके हैं नवलखा पोल। 2nd गेट आपके सामने है। इस गेट का नाम है सर हाथी पोल। पोल मीन्स होता है सर गेट। इस गेट के सामने एक बड़ा स्टोन रखा हुआ है, व्हाइट स्टोन रखा हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको कौन सी आकृति नजर आती है? अच्छा। ये क्या है? गेट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा गया था। जब गेट को तोड़ने के लिए तोप वगैरह से इसके ऊपर अटैक किया गया, तो इसने क्या नेचुरली एक टूट करके एक शेप लिया है। तो इसमें आपको नेचुरली गणेश जी महाराज की प्रतिमा नजर आती है। तो ये 2nd गेट है सर। इस गेट का नाम है हाथी पोल। तो और आगे कवर करते हैं अपन रणथंभौर फोर्ट के गेट नंबर 2 के पास। इस गेट का नाम है सर हाथी पोल। गेट के साइड के अंदर एक जाल के अंदर एक स्टैचू बना करके रखा गया है। इस किले के जो रूलर हुआ करते थे वो थे हम वीर देव चौहान। ये उनका मैन सोल्जर हुआ करता था। इसका नाम था रणमल महावत। महावत जो बोलते हैं एलिफेंट चलाने वाले सोल्जर को बोलते हैं। तो इसने क्या किया था, दुश्मन राजा के साथ मिलकर के इस किले के राजा के साथ गद्दारी की, चीटिंग किया। इस वजह से क्या है, रानी सहित 1300 लेडीजों ने एक साथ सैक्रिफाइस कर लिया जो है, जिसके कारण राजा ने इसका हेड काट करके यहाँ पत्थर का मेमोरियल स्टेचू बनवा दिया। और इसके एलिफेंट ने भी राजा को रोकने की कोशिश की। इस वजह से इसके एलिफेंट्स की भी सूंड काट करके यहाँ पर सजा दी। इस वजह से इस गेट को हाथी पोल का नाम दिया गया है। ये 2nd गेट है हाथी पोल। तो मैम ऐसा है, अपन किले के 2 गेट क्रॉस करके आ चुके हैं। अपने सामने है किले का गेट नंबर 3। इस गेट को क्या किया है, 90 डिग्री का टर्न देकर के बनाया गया है। 90 डिग्री के एंगल पे बनाया गया है, जिसके कारण इसके 3 बेनिफिट होते हैं, 3 फायदे होते हैं। फर्स्ट, ये आपको यहाँ से देखने पर नजर नहीं आता। 2nd, जो दुश्मन अटैक करने के लिए आता था वो अपने साथ एलिफेंट लेके आता था। एलिफेंट को वाइन वगैरह, मदिरा वगैरह पिला करके मदमस्त हाथी को रनिंग मार करके गेट को तोड़वाने की कोशिश की जाती थी। जब एलिफेंट वहाँ जाके 90 डिग्री का टर्न लेगा, जिसके कारण उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, वो गेट को नहीं तोड़ पाएगा। उस टाइम पे क्या होता था, कुछ सोल्जर लोग एक पेड़ के मोटे तने को भी लेकर के रनिंग करके गेट को तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पे इतना डिस्टेंस, इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो फोर्स बना सके।
जो लेफ्ट साइड में जो छतरी टाइप में देख रहे हैं यह है वॉच टावर। उस टाइम पे यहाँ पे सोल्जर लोग तैनात रहा करते थे, जब दुश्मनों वगैरह अटैक करने के लिए आते थे तो यहाँ से फ्लैग वगैरह फहरा करके, मशाल वगैरह जला करके संदेश वगैरह पहुँचाए जाते थे। दिस इज ए वॉच टावर के फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं जो कि मेमोरियल बनाए गए हैं। कहा जाता है कि हमीर दौर चौहान जो इसके लेकर रूलर थे, उनका हॉर्स इस माउंटेन को चढ़ता हो गया था, उसकी याद में कुछ मेमोरियल हॉर्स के फुटप्रिंट्स बनाए गए हैं। कई लोग बोलते हैं नेचुरल है, कई लोग बोलते हैं मेमोरियल है, तो दोनों ही बातें मानी जाती है। ना तो हमने हॉर्स को चढ़ते हुए देखा, ना ही इनको बनाते हुए देखा। करके आ चुके हैं, गेट नंबर 3 क्रॉस कर दिया है अपन ने। तो अभी तक की जो अपन ने गेट क्रॉस किए नॉर्मल सेफ्टी वाले गेट थे। जैसे अपन फर्स्ट गेट क्रॉस करते हैं तो सेकंड नज़र नहीं आता, सेकंड क्रॉस करते हैं तो थर्ड नज़र नहीं आता, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे करके बनाया गया गेट है। तो किले का जो मेन एंट्रेंस होता है वो होता है गेट नंबर 4, जिसको 4 नामों से जाना जाता है। वेलकम गेट, तोरण द्वार, अंधेरी गेट और धोखाधड़ी गेट, यानी चीटिंग गेट, मिसिंग गेट, कंफ्यूज गेट। तो गेट नंबर जो 4 है, इसका फ्रंट साइड में क्या है, टॉप पे एक विंडो है जिसके अंदर रानी बैठा करती थी। जब राजा युद्ध में विजय करके आते थे तो रानी फूल बरसा करके राजा का स्वागत करती थी। इस वजह से इस गेट को वेलकम गेट के नाम से जाना जाता है। अपनी जो भारतीय हिंदू धर्म की जो शादी होती है, इसमें जो दूल्हे का वेलकम गेट होता है उसे तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इस गेट को तोरण द्वार का भी नाम दिया गया है, वेलकम गेट एंड तोरण द्वार। तो अंधेरी गेट, धोखाधड़ी गेट का आपको आगे बताते हैं। ये जो फूल थे वो उधर से ऊपर, हाँ, वो वेलकम विंडो है सर, जहाँ पे मंकी बैठा हुआ है टॉप में, इसके जस्ट नीचे वो वेलकम विंडो। अच्छा, 4 के आपको 4 नाम बताए, जिनमें से अपन ने 2 कवर की। थर्ड नेम यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। यहाँ पे क्या आपको टनल टाइप में एक रास्ता देखने को मिलता है। ये टनल टाइप में यहाँ पे एक रास्ता है, इसमें आपको हल्का फुल्का अंधेरा देखने को मिलता है, हल्की सी डार्कनेस नजर आती है। इस वजह से इस गेट को अंधेरी पोल का नाम दिया गया है। ये क्या है, सनसेट होने से पहले एक पल के लिए बिल्कुल डार्क हो जाता है, इस वजह से इस गेट को अंधेरी पोल के नाम से जाना जाता है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस ये है, ओके। लेकिन जो कोने में हुक्स लगे हुए हैं ब्लॉक, हाँ, यहाँ पर क्या एक सिंगल डोर हुआ करता था, बड़ा वाला सिंगल गेट हुआ करता था। जब एनिमी अटैक करने के लिए आता था वो प्रत्येक गेट को टच करता होता था, पुश करता हुआ था। जैसे ही सिंगल गेट को टच करेगा तो ये क्या है, इस तरफ ओपन होगा, हाँ, तो ये गेट कवर हो जाएगा। एनिमी को सिर्फ ये रास्ता नजर आएगा, वो सीधा आगे जाके छुपने की कोशिश करेगा। ये वाला गेट नजर आएगा और वो सीधा आगे जाके छुपने की कोशिश करेगा। आगे जाके इस किले के जो रूलर थे उन्होंने क्या किया, एक डीप खाई खुदवाई की आगे जाके, जिसको हल्के हल्के में झाड़ी से ढक रखा था। एनिमी इसके अंदर जाकर गिर जाता था, सोल्जर लोग उसे कैप्चर कर लेते थे, जिसके कारण इस गेट को धोखाधड़ी गेट, चीटिंग गेट, मिसिंग गेट, कंफ्यूज गेट के नाम से जाना जाता है। इस गेट को सन 2013 के अंदर बंद कर दिया गया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ASI के द्वारा इस गेट को प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने ओपन किया जाता है। लेकिन इस बार क्या है, जो मेला आया था गणेश जी महाराज को, वो सितंबर से एक दिन पहले आया, मंथ ऑफ लास्ट में 31 तारीख को। तो उस टाइम पे इस गेट को ओपन किया गया था। 8 से 10 लाख तक के दर्शनार्थी आते हैं, तो उस टाइम पे इस टनल वाले रास्ते से एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक साथ नहीं हो पाता, तो इधर से एंट्री होती है, उधर से एग्जिट होता है। तो उस टाइम पे इसको ओपन किया गया था। ये गुप्त सुरंगें वगैरह है सर, जो कि एनिमीज वगैरह को कंफ्यूज करने के लिए थी, सोल्जर लोग इसके लिए आर्मी के आने के लिए थी, लेकिन ये टाइम के हिसाब से क्लोज कर दी गई है। ये टूट गया ना सारा? हाँ सर, ये टूट गया ऊपर से? नहीं सर, ये ब्लॉक्स वगैरह बाद में लगाया गया अच्छा। है। ये पूरा मेंटेनेंस किया गया है, पूरा प्लास्टर वगैरह, पत्थर वगैरह सब मेंटेनेंस किया गया है। ये गुप्त सुरंग केवल वहाँ थी, अच्छा, जो लास्ट में देख रहे हैं वही सुरंग हुआ करती थी, इसको क्लोज कर दिया गया, इसमें चुनाई करवा दी गई। ओके, ठीक है। पोल के अंदर ये सभी गन पॉइंट्स हैं, ये वाले ये सभी गन पॉइंट्स हैं। उस टाइम पे गन पाउडर वगैरह नहीं हुआ करता था, इनमें से हॉट ऑयल, हॉट वाटर फेंका जाता था। अंदर से हॉट ऑयल और हॉट वाटर फेंका जाता था, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता था, वो फिसल कर जल्दी नीचे जाए, इस वजह से नीचे की तरफ स्लिपरी बनाया गया है। एक बाइनोकुलर का काम करता है। इस होल से, इस चौकोर होल से आप देखोगे तो आपको लेक नजर आएगा, और इस होल से आप देखोगे तो आपको स्टेप्स नजर आएंगे। इनका एक रीजन ये भी था, अगर इस होल से कोई लिक्विड फेंका जाता है तो वो क्या है, डायरेक्ट जाकर के स्टेप्स पर, पहाड़ को टच करते हुए जाएगा। और इस होल से अगर कोई लिक्विड फेंका जाएगा तो डायरेक्ट जाकर स्टेप्स पर गिरेगा, यानी एनिमी स्टेप्स से भी नहीं आ सकता और पहाड़ के सारे रस्सी डालकर भी नहीं आ सकता है। रणथंभौर जो फोर्ट है सराउंडिंग एरिया के हिसाब से 3rd नंबर पर है। फर्स्ट पर कुंभलगढ़ है, जिसका सराउंडिंग एरिया 27 किलोमीटर का है। सेकंड पे चित्तौड़ है, जिसका सराउंडिंग एरिया 13 किलोमीटर का है। और रणथंभौर जो फोर्ट है, इसका सराउंडिंग एरिया 7.5 किलोमीटर का है, 7.5 किलोमीटर का है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस होता है नवलखा पोल, सेकंड होता है दिल्ली गेट, थर्ड होता है एग्जिट, जिसको सतपोल के नाम से जानते हैं, 4 होता है सूरज पोल। सूरज पोल से सनराइज निकलती है, सतपोल पर सनसेट होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन 1, 2 और 3 जो एंट्रेंस है नेशनल पार्क के अंदर जाके खुलते हैं, इस वजह से इनको क्लोज किया गया है। मेन एंट्रेंस होता है नवलखा पोल, यही एंट्रेंस है, यही एग्जिट है। इसको क्रॉस करते हुए अंधेरी पोल अपन ने क्रॉस किया है। यू आर हियर, अभी अपन यहाँ पे हैं। इसके अंदर जो अपना गणेश टेम्पल है वो किले के एंड में है,
गणेश टेम्पल। इसके अंदर हमीर पैलेस, रानी पैलेस, गार्डन वाला पार्ट, 32 खंबा छतरी, लक्ष्मण टेम्पल, जैन टेम्पल, 25 हिंदू टेम्पल है, 2 मुस्लिम दरगाह है, 1 जैन टेम्पल किले के अंदर है। तो ये पूरा किले का ही पार्ट है। किले के अंदर 5 तालाब हैं जो कि आर्टिफिशियल है, जिन्हें जल स्रोतों के रूप में उस टाइम पे यहाँ पे काम में लिया जाता था। तो ये पूरा किले का ही पार्ट है। टोटल 7.5 किलोमीटर का इसका एरिया। बिल्कुल। ये जो पार्ट है सर, इसे दूल्हा महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सोल्जर लोगों की शादियों का अरेंजमेंट किया जाता था, यानी अरेंजमेंट यहाँ पे होता था, शादियाँ मंदिरों में होती थी उस टाइम पे। यहाँ पे दूल्हा रहता था? यहाँ पे दूल्हे को सजाया जाता था। अच्छा। ये दूल्हा महल है कि इस रणथंभौर फोर्ट के अंदर 5 आर्टिफिशियल तालाब आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक ये है। इस तालाब का नाम है रानी सागर। लोकल लोग इसको रानी हौद के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उस टाइम पे रानियों का नहाने का स्विमिंग पूल था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया तो उसने क्या है, एक मस्जिद टाइप में यहाँ पे बनवा दिया। तो मोमडन लोग यहाँ पे क्या है, नमाज वगैरह पढ़ने लगे। तो नमाज पढ़ने से पहले जो वो लोग हाथ पैर धोते हैं ना, उसे बोलते हैं वजू बनाना। तो यहाँ पे क्या है, वजू बनाया जाता था, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। बाद में इसको एक नमाज स्थल घोषित कर दिया गया था। अच्छा। वो ऐसे। तो आपका स्वागत है। बादल महल के पास एक अस्तबल बनाया गया है। यहाँ पे हमीर देवचांद का जो हॉर्स हुआ करता था उसका नाम था बादल। तो ये इस बादल का अस्तबल है, डबल फ्लोर वाला। यहाँ पर वो जो मेन हॉर्स था उसको रखा जाता था, अदरवाइज जो नॉर्मल हॉर्स थे वो नीचे रखे जाते थे यहाँ पर। और इस साइड पे बादल के लिए चारा वगैरह डालने के लिए बनाया गया है। उसका जो खाना डालने का था वो यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ा डीप है ये, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बादल जो हॉर्स था उसकी याद में एक बादल महल भी बनाया गया है, जो कि इसके साइड में पड़ता है थोड़ा सा। तो वो भी अपन देखने चलते हैं। इसी ट्रैक से अपन निकलेंगे। तो ये ट्रैक अपन को सीधा बादल महल की ओर लेके जाता है। मैम बादल एक पावरफुल हॉर्स था। कहा जाता है कि जो बादल जो हॉर्स का नाम है वो 2 लोगों के हॉर्स का नाम हुआ करता था। एक तो राणा सांगा जो थे, उनके हॉर्स का नाम था बादल, और एक हमीर देवशान जो राजा थे उनके हॉर्स का नाम था बादल। कहा जाता है कि दोनों राजा शिव जी के काफी बड़े भक्त हुआ करते थे, और ये जो हॉर्स है इनका शिव जी का वरदान बताया जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बादल महल। बादल महल का जो पार्ट है इसमें छोटे छोटे आड़ेनुमा पॉइंट बनाया गया है। ये सभी क्या है, कैंडल पॉइंट है। इनमें उस टाइम पे दीपक वगैरह जलाया जाता था। दीपक के कारण क्या है, ऊपर ग्लास लगाया गया है पूरे में, और ग्लास के कारण यहाँ क्या होता था, रिफ्लेक्शन बढ़ता था, और रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे क्या है, मुजरा वगैरह किया जाता था यहाँ पे। अच्छा। इस वजह से इसको डांस पैलेस का नाम दिया गया है, बादल महल एंड डांस पैलेस। तो ये पूरा ये कैंडल पॉइंट है, ऊपर पूरा ग्लास हुआ करता है। ये पूरे जो सेटअप दिख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा ग्लास लगा सीज महल की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बादल महल का पार्ट है। इसके टेरेस पे चलते हैं अपन। टेरेस से काफी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हल्का सा समथिंग 1 फीट का समथिंग स्टेप्स रहेगा, थोड़ा हैवी रहेगा, तो आराम से आइएगा। बादल महल के टेरेस के ऊपर यहाँ से आपको देखने को मिलता है रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन नंबर 3। ये जोन नंबर 3 तो है। ये जोन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट लेक पड़ती है पदम लेक। सेकंड लेक आपको दूर पे नजर आ रहा होगा, वो है राजबाग लेक। इसके अंदर एक रेड कलर बिल्डिंग नजर आती है। ये अपने रणथंभौर फोर्ट का फर्स्ट गेस्ट हाउस है, इसे जोगी महल के नाम से जाना जाता है। ये भी फॉरेस्ट चौकी के अंडर में आता है। फॉरेस्ट वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। उस टाइम पे जो साधु संत महात्माएं जो आते थे उन्हें फोर्ट के अंदर एंट्री नहीं थी, फोर्ट के बाहर ही रुकने के लिए रूम दिए जाते थे। तो उस टाइम पे इसको यूज में लिया जाता था, उसी टाइम का ऐसा है। इसकी एक फेमस टाइग्रेस हुआ करती थी, वैसे जोन 3 की नहीं थी वो, पूरा नेशनल पार्क की फेमस टाइग्रेस हुआ करती थी। पूरा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा जो फैमिली है वो मछली टाइग्रेस की है। जो टाइगर्स की जो एज होती है उससे सबसे अधिक जीने वाली जो टाइग्रेस थी वो थी मछली टाइग्रेस। मछली टाइग्रेस के ऊपर आपको कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह मिल जाएगी, लेकिन जो मछली टाइग्रेस का जो नाम है वही काफ़ी हुआ करता था उस टाइम पे। उसकी क्या है, गर्दन पे कुछ मछली जैसा साइन था, इस वजह से उसको मछली का नाम दिया गया था। लेकिन अदरवाइज उसने क्या है, यहाँ पे उसका मेन एरिया था ये, यहाँ पे क्या है, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था। अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उसने थोड़ा दिन उनका रहन सहन का यही इंतजाम किया, और उसने अपने बच्चों के खाने के लिए एक शिकार किया। शिकार करने के बाद जो अपने बच्चों को खाने के लिए लेने के लिए जाती है, तो एक क्रोकोडाइल पानी से बाहर आता है और उसके शिकार को खींच के ले जाता है।
उस दिन क्या है, मछली टाइग्रेस के बच्चे भूखे रह जाते हैं, तो मछली टाइग्रेस ने गुस्से में आकर के उस क्रोकोडाइल का 2 या 3 दिन तक इंतजार किया। 2-3 दिन बाद वो तो नहीं, अदरवाइज जैसे ही और कोई क्रोकोडाइल पानी से बाहर आया तो मछली टाइग्रेस ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको वहीं किल कर दिया, जिसके बाद उसको क्रोकोडाइल किलर का नाम भी दिया गया था। उसकी 2016 के समथिंग डेथ हो चुकी है। उसके डेथ के टाइम पे उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके अंतिम संस्कार में पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फायरिंग करके सलामी दी थी, इतनी फेमस टाइग्रेस थी। 32 प्लर अम्ब्रेला, 32 खंबा छतरी, ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1290 के अंदर। ये हमीर देव चौहान ने बनवाया था उनके फादर की रूल की याद में। हमीर देव चौहान के जो फादर थे उन्होंने यहाँ पर 32 ईयर्स रूल किया था, जिसकी याद में 32 प्लर अम्ब्रेला बनाया गया है। इसे कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे यहाँ पे सभा वगैरह बैठा करती थी। इसके नीचे गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव नाम दिया गया है, जिसका कोई साइन बोर्ड निशान कुछ नहीं है, ओनली फॉर टेम्पल है। वो जो शिवलिंग है शिव मंदिर के अंदर, वो स्वयं हमीर देव चौहान ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि वह शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने शिवलिंग के अंदर कुछ एंटिक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ज्वेलरी होता है ना, जलधारा राउंड सर्कल, वो डबल बनाया, एक ऊपर है एक नीचे है, तो डबल 1 शिवलिंग एंड डबल ज्वेलरी, डबल जलधारा वाला शिवलिंग है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। तो वो उसके भी दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने कवर कर लिया आधा रणथंभौर फोर्ट। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसको आगे हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे गणेश जी का मंदिर, जो कई हजार साल पुराना है। तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब जल्दी से कर दीजिए।